नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया में। अब देखो, राजस्थान में आने वाली है बम्पर भर्तियाँ। आज का यह है वीडियो ग्राम सेवक RS TRA लेबर असिस्टेंट LTC फर्स्ट ग्रेड पटवार स्टेनोग्राफर वैकेंसी से संबंधित है। जैसे आज आपने अखबार में भी देख चुके होंगे, ये हेडलाइंस आई थी कि पहले WS से फंसा पेच और अब कोरोना से टूट रही बेरोजगारों की उम्मीदें। तो देखो, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप तमाम प्रकार की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अब देखो, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले पटवार और स्टेनोग्राफर की अपडेट से। तो देखो, आप लोगों को पता है कि पटवार की अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं की गई है और स्टेनोग्राफर की भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो देखो, आप लोगों को बता दूं कि पटवार की अभी यानी दोबारा से फॉर्म रीओपन होने हैं, लेकिन अभी आपको पता है कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ा इसमें अब थोड़ा टाइम लगेगा ही। यानी यह भर्ती पहले से लेट है और भी ज़्यादा लेट हो चुकी है, यानी इसमें अब जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यानी यह भर्ती जुलाई अगस्त में भी होने की इसकी अब कोई संभावना नहीं है, तो यह भर्ती जुलाई अगस्त से भी लेट होगी। अब बात कर लेते हैं देखो अपन स्टेनोग्राफर अपडेट से। तो देखो, स्टेनोग्राफर की अपडेट तो यही है कि अभी तक इसकी कोई आंसर की जारी नहीं की गई है, और जहां तक है इस महीने में इसकी आंसर की जारी नहीं होगी। यानी जो अधीनस्थ बोर्ड है वह इस महीने में भी इसकी आंसर की जारी नहीं करेगा अभी तक की न्यूज़ के अनुसार, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना की वजह से लगभग 50% स्टाफ ही रेगुलर हर डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो देखो, इसका भी इस पर असर पड़ेगा। तो अभी इसकी आंसर की जारी नहीं हुई, और जहाँ तक इस मंथ में भी इसके आंसर की जारी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अपन इसके स्किल टेस्ट की। देखो, इसके रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा, और स्किल टेस्ट रिजल्ट के बाद में स्किल टेस्ट में भी टाइम लगेगा। तो यानी देखो, इसका जो स्किल टेस्ट है, जो यानी जो सोच रहे थे कि जुलाई अगस्त में या सितंबर माह में हो जाएगा, तो यह इससे भी लेट हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स के अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं और थोड़ी स्टेनो वीक है, तो वह ऑनलाइन स्टडी या कैसे भी करके आप इसके स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। जो नो सी किया है वह भी इसके और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अपडेट यही मिली है कि जो इसका स्किल टेस्ट है वह बाद में होंगे, पहले पटवार की एग्ज़ाम और नए नोटिफिकेशन जारी होंगे। और जहाँ तक है बीच में कोरोना आ गया, तो आपको पता है कि यह बिल्कुल भर्ती लेट हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले तो पटवार की एग्ज़ाम भी आयोजित करवाई जा सकती है स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट से पहले। अब और दूसरी चीज़ है कि आप लोग सभी जानते हो कि जो अधीनस्थ बोर्ड है, आप उसकी कार्यप्रणाली देखोगे तो वह एक टाइम में एक ही भर्ती को क्लियर करता है। यानी जब वह स्टेनोग्राफर में लग जाता है, तो स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद में ही दूसरी एग्ज़ाम पर ध्यान देता है। तो यानी एक टाइम पर यह एक का ही काम करता है। अब अपन बात कर लेते हैं ग्राम सेवक सी। देखो, यानी पिछले कुछ दिनों से चल रहा था कि ग्राम सेवक की वैकेंसी कब आएगी। तो देखो, ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 3,896 पदों पर 3,896 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। और अभी तक इसकी विज्ञप्ति इसलिए जारी नहीं हुई क्योंकि EWS की वजह से इसका नोटिफिकेशन तैयार नहीं किया गया था। तो EWS की वजह से जो आयु सीमा में छूट थी उसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। तो कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आने वाले कुछ दिनों में यह वैकेंसी जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में यानी लगभग 5 वैकेंसियाँ आएगी। अधीनस्थ बोर्ड पहले 5 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा, और जिस EWS की गाइडलाइन का वेट कर रहे थे, वह गाइडलाइन DOP ने जारी कर दी है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में ये सभी भर्तियाँ फ्लोर पर होगी। और देखो, जहाँ तक है कि यदि कोरोना की वजह से तो लेट नहीं होती है, तो यह भर्तियाँ जल्दी होगी। जैसे RS है, RS की 1,037 पदों पर भर्ती होगी, और 1,037 पदों पर भर्ती होगी। तो देखो, आपको ही पता है कि इसकी अभ्यर्थना RPSC को मिल चुकी थी, और अब RPSC भी EWS की गाइडलाइन का वेट कर रहा था, तो वह भी DOP ने जारी कर दी। तो आने वाले कुछ ही दिनों में अब RPSC इसका भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यानी इन सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। अब अपन बात करते हैं TRA के लगभग 130 पदों पर यह भर्ती आएगी। कितने पदों पर? 130 पदों पर यह भर्ती आएगी, और यह भर्ती इस साल अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाएगा। तो देखो, ये लगभग 4-5 नोटिफिकेशन एक साथ ही आएंगे। TRA की कुल पद है 130, लगभग 130 पदों पर भर्ती आएगी। अब देखो, सबसे बड़ी बात है लैब असिस्टेंट की। देखो, लैब असिस्टेंट पे
लैब असिस्टेंट के पदों पर भी भर्ती आएगी, ये कन्फर्म है। जो लैब असिस्टेंट है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लैब असिस्टेंट लगते हैं स्कूल्स कॉलेजों में, तो लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आएगी। तो यहाँ भर्ती लगभग 1000 से 1200 पदों के लगभग आएगी। तो लैब असिस्टेंट के देखो, लैब असिस्टेंट वाली भर्ती में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वहाँ लगभग 1 से 2 मंथ पश्चात आ सकता है, लेकिन यह भर्ती कन्फर्म आएगी। लैब असिस्टेंट के पदों पर भी भर्ती आएगी। अब और बात कर लेते हैं अपन देखो फर्स्ट ग्रेड की। तो देखो आपको पता है कि देखो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित अभी कुछ दिनों पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था, तो उसमें बोला था कि फर्स्ट ग्रेड की भी लगभग 3000 पदों पर भर्ती होगी। तो देखो इसके 3 पदों में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे 3000 से, लेकिन 3000 से थोड़े ज़्यादा भी सरकार 3000 से ज़्यादा पद करके सरकार बेरोजगारों को एक तोहफा दे सकती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी कन्फर्म आएगी और यह कुछ ही दिनों में आने वाली है। अब अपन बात कर लेते हैं देखो एलडीसी। जो यहाँ एलडीसी की भर्ती है, जैसे आपको पता है कि 2018 एलडीसी की भर्ती लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसमें अभी कुछ पदों पर वेटिंग या आना बाकी है, और इसके लिए देखो एलडीसी संघर्ष समिति जिसमें राधे मीणा यहाँ प्रयास भी कर रहा है। तो देखो यहाँ भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और जो नई भर्ती की बात कर लेते हैं अपन एलडीसी की, तो देखो एलडीसी के पदों पर भी बड़ी भर्ती आएगी। एलडीसी के पदों पर भी बड़ी भर्ती आएगी, और यह भर्ती देखो इस साल नहीं आएगी। जो एलडीसी के पद है वह उन पे भर्ती इस साल नहीं आएगी। यदि सरकार चाहती है तो यह जल्द जारी कर सकती है, लेकिन जहाँ तक न्यूज है तो उसके हिसाब से इस साल एलडीसी के पदों पर भर्ती नहीं आएगी, लेकिन यह आएगी 2022 में। तो जिस प्रकार से 2018 में फरवरी मार्च में वैकेंसी आई थी, तो उसी प्रकार से 2022 में एलडीसी के पदों पर एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो लगभग ये भी बड़ी भर्ती होगी, लगभग 8 से 10 हज़ार इस पे पद होंगे। तो एलडीसी के पदों पर भी भर्ती आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल का टाइम भी लग सकता है। तो ये देखो कम से कम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी 5 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। यदि ये कोरोना अभी तक नहीं आता और ये कर्फ्यू वर्फ्यू नहीं लगते, तो लगभग 5-10 दिनों में आपको ये नोटिफिकेशन नज़र आ सकते थे। अब देखो इसमें कितना समय लगेगा इन भर्तियों में, वह तो कोरोना या सरकार जाने, यानी कोरोना और सरकार पर डिपेंड है। यदि सरकार चाहे तो इन पदों पर नोटिफिकेशन जारी करके इन कोरोना के समय भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवा सकती है, लेकिन अब क्या होगा ये तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि ग्राम सेवक, आरएस, टीआरए, लैब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कन्फर्म आने वाली है। और एलडीसी के पदों पर तो लगभग अगले साल 2022 में ही आएगी। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि देखो यानी ग्राम सेवक के, और ग्राम सेवक है जैसे हॉस्टल वार्डन है, आरएस है, तो इनका तो जो काम है यानी जो अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो अपनी तरफ से पूरे कर चुके हैं। इनसे संबंधित जो भी वर्क है वह पूरे कर चुके हैं, और इनकी अभ्यर्थना भी आरएस की तो आरपीएससी को मिल चुकी है, और ईडब्ल्यूएस की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। तो हो सकता है आरएस के पदों पर अब नोटिफिकेशन आरपीएससी जारी कर दे। जहाँ तक मैंने पता किया था तो उन्होंने यही बोला था कि सब कुछ हमारी तैयारियाँ पूरी है, और अब जो चेयरमैन है, जो आरपीएससी के चेयरमैन है, वो कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है जो ग्राम सेवक है, देखो ग्राम सेवक के 3896 पदों पर भर्ती होनी है, तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही नज़र आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। देखो मेरे को न्यूज़ यही मिली है कि जो सरकार है वह पहले, सरकार है चाहे बोर्ड है, वह पहले सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन यानी कंटिन्यू जारी करेंगे, यानी पहले सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होंगे। उसके बाद ही जैसे जो स्टेनोग्राफर है उनकी जो रिजल्ट है ये काम होंगे, रिजल्ट का ये काम बाद में होगा। पहले सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन पे कार्य हो रहा है, तो सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन धीरे धीरे कंटिन्यू जारी होंगे, उसके बाद में अन्य प्रोसेस होगी।